स्कंद पुराण। उत्तरार्क सूर्य की महिमा, सुलक्षणा की तपस्या, उस पर शिव की पार्वती की कृपा। स्कंजी कहते हैं काशीपुरी उत्तर दिशा में एक अर्कखंड है जहाँ भगवान सूर्य उत्तरार्क के नाम से विवास करते हैं। मुने वहाँ का इतिहास घटित हो चुका है, जो सुनो। काशीपुरी में प्रियव्रत नाम से एक ब्राह्मण तो अनेक त्रेत्र युग से उत्पन्न सदाचारी अतिशय जनों का प्रेमी था। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर व उत्तम व्रत का पालन करती थी। उसके घर का कामकाज में बड़ी चतुर थी, पति की सेवा में तत्पर रहने वाली थी। और ब्राह्मण अपनी पत्नी से एक उत्तम लक्षणों वाली कन्या को जन्म दिया। वह कन्या मूल नक्षत्र में प्रथम चरण में उत्पन्न हुई। उस समय बृहस्पति केंद्र में थे। ब्राह्मण व कन्या पिता घर में दिन रात बढ़ने लगी। घर में बड़ी रूपवती, विनयशील, सदाचार परायण, माता पिता की प्रिय करने वाली, घर की सामग्री को मांस धोकर साफ सुथरा रखने वाली अत्यंत निपुण थी। अपने पिता के घर में जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके पिता में मोह और चिंता भी बढ़ने लगी। मेरी यह परम सुंदरी लक्षणों वाली ज्येष्ठ कन्या किसे देने योग्य है? उत्तम वर मुझे कहाँ मिलेगा? कुल अवस्था, शील, स्वभाव, शास्त्र अध्ययन, रूप से, धन से संपन्न हो, जो ब्याह होने पर सुख मिलेगा। इस प्रकार की चिंता नाम से ज्वरग्रस्त होकर प्रियव्रत ब्राह्मण गृह आदि सब वस्तु को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पिता के मरने पर वह कन्या प्रतिव्रता माता कन्या अकेली छोड़कर पति पीछे चली गई। प्रतिव्रत पालन करने वाली सहधर्मिणी भी यह धर्म है कि पति के जीते जी मरने पर पति के साथ रहे। पुत्र, पिता और माता, बंधु, भाव बंधु कोई भी पति के सुदेश स्त्री रक्षा नहीं करते। अपने पति के चरणों की सेवा करती थी। वह सेवा सर्वत्र उसकी रक्षा करती थी। माता पिता के मरने पर सुलक्षणा नाम वाली कन्या दुख से व्याकुल होकर उठी। उसे औद्योगिक संस्कार करके दशा क्रिया संपन्न की और अनाथ दीन होकर बड़ी भारी चिंता करने लगी। पिता माता हीन, असहाय, अबला, इस संसार को जुस पार जहाँ जाना अत्यंत कठिन है, कैसे जाऊंगी? क्योंकि स्त्री स्वभाव सबके तिरस्कृत होने वाला है। मेरे माता पिता मुझे वर अर्पण नहीं किया है। ऐसी दशा में स्वेच्छा से किसे वरण कैसे करूं? यदि मैंने किसी वरण को भी कर लिया तो भी वह कुलीन, गुणवान, सुशील और अपने अनुकूल रहने वाला न मिला तो उससे वरण करने का क्या लाभ होगा? इस प्रकार चिंता करती भी उदारता और गुणों से युक्त ब्राह्मण कन्या अनेकों युवकों को प्रतिदिन प्रार्थना की जाने पर भी किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। पिता माता की मृत्यु के बाद अद्भुत वात्सल्य विचार करके वह बार बार इस नश्वर संसार की निंदा करने लगी। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, बड़े लाड़ प्यार से पाला, वो मेरे माता पिता कहाँ चले गए? देहधारी जीव अतिनीनता का धिक्कार है। जैसे ही मेरे आगे मेरे माता पिता का शरीर चला गया, उसी प्रकार मेरा शरीर चल जाएगा। ऐसा विचार करके बालिका ने अपने मन में इंद्रियों को काबू में किया। स्थिर चित्त दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करती हुई उत्तरार्क देव के समीप कठोर तपस्या करने लगी। उस तपस्या से प्रतिदिन एक छोटी सी बकरी उसके आगे आकर विचल भाव से खड़ी हो जाती। फिर संध्या के समय कुछ घास और पत्ते आदि चरकर उत्तरार्क कुंड में जल पीकर अपने स्वामी के घर लौट जाती। इस प्रकार 5-6 वर्ष बीत होने पर एक दिन भगवान शिव पार्वती लीला पूर्वक विचरते वहां आए। उत्तरार्क देव से समीप तपस्या करती सुलक्षणा के उसने ठूठ से पेट के भांति अविचल तपस्या से अत्यंत दुर्लभ देखा। दयामयी पार्वती भगवान शंकर के निवेदन किया कि देव सुंदरी कन्या बंधु बांधव से हीन और वर देकर अनुग्रहित कीजिए। पार्वती जी ने यह वचन सुनकर दया सागर भगवान शिव ने नेत्र बंद कर समाधि स्थित उस कन्या को वर देने के लिए उद्गत होकर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सुलक्षणे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। महादेव जी की अमृत वाणी सुनकर सुलक्षणा नेत्र खोले। जब देखा तो सामने वरदान के लिए उद्गत भगवान त्रिलोक खड़े और वाम भांग पर देवी विराजमान है। इसलिए दर्शन सुलक्षणा के हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इतने में ही अपने आगे खड़ी हो गई और बकरी दिखाई दी। आगे खड़ी हुई वह बकरी दिखाई दी और वह भी सोचने लगी, इस जीवलोक में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कौन मनुष्य जीवन नहीं धारण करता, परंतु परोपकार जीवन धारण करता है। जीव धारण सफल है।
मन ही मन ऐसा विचार करके भगवान शिव ने कृपा निदान, यदि आप मुझे वर देना उचित समझते हैं तो इस बेचारी बकरी पर अनुग्रह के लिए सुलक्षणा परोपकार सुलोक्षित वाणी सुनकर शरणागत पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। पार्वती जी ने कहा, इस प्रकार बोले, गिरिजानंदिनी देखो, साधु पुरुषों में भी ऐसा परोपकार बुद्धि होती है कि संपूर्ण लोकों को में धन्य है। वे ही संपूर्ण धर्मों के आश्रम और सर्वथा परोपकार के लिए यत्न करते हैं। सब वस्तुओं संग्रह दीर्घ काल तक नहीं ठहरता, एकमात्र परोपकारी चिर स्थायी होता है। यह सुलक्षणा परम धन्य अनुग्रह करने से देवी तुम्हें बताओ, यह सुलक्षणा और बकरी भी कौन सा वरदान देना चाहती है? शुभ आचरण और सुलक्षणा कल्याण के लिए उद्योग करने वाली यह मेरी सखी होकर यह बाल ब्रह्मचारिणी है, मुझे अत्यंत प्रिय होंगी। मेरी इच्छा है कि दिव्य शरीर धारण करके सदैव मेरे समीप निवास करे। यह बकरी भी काशी नरेश की कन्या हुए, काशी के उत्तम भोग उपभोग करके अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हुए। शीत से भयभीत न होकर पौष मास में रविवार सूर्योदय के पहले कुंड में स्नान किए, इसलिए इस अर्क कुंड का नाम बकरी कुंड हो जाए। यह मनुष्य के द्वारा बकरी की प्रतिमा पूजनीय होंगी। काशी तीर्थ फल में इच्छा रखने वाले मनुष्य को पौष मास में रविवार के दिन उत्तरार्क देव की वार्षिक यात्रा करनी होगी। इस प्रकार पार्वती जी कहे सब वचन को सिद्ध करके सर्वव्यापी भगवान विश्वनाथ अपने मंदिर में प्रवेश किया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।